नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोई भी चित्र तब तक सुंदर और समृद्ध तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि उसकी रेखाएं सुंदर और समृद्ध नहीं होती हैं। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी रेखाएं सुंदर और हमारे चित्र समृद्ध बन पाएँ? बस इन्हीं बातों पर विचार करते हुए आपके लिए सामने ले चलते हैं कुछ ऐसी विधियाँ जिसकी वजह से हमारी रेखाएं समृद्ध भी बन पाएंगी और सटीक भी बन पाएंगी। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं विषय पर। आप देख रहे हैं हम कुछ अभ्यास कर रहे हैं। इनको खड़ी रेखाएं या लंबवत रेखाएं कहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है पेड़ बनाने, मकान बनाना या कोई वस्तु बनाना, कई चीज़ों में इनका अभ्यास प्रयोग किया जाता है। तो उनका अभ्यास करना है आपने। कोशिश करनी है कि सीधी पड़े और दूसरी कोशिश ये करनी है कि दूसरी रेखा पहली रेखा से समानांतर में पड़े। कोशिश करनी है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करते रहें कि सटीक और सीधी रेखा डालने का अभ्यास हमारा बरकरार रहे। इनको पड़ी रेखाएं कहते हैं, इनका भी अभ्यास करना है। अब जो हम ये करने जा रहे हैं इनके आड़ी या तिरछी रेखाएं कहते हैं। ये बहुत सारी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा हमारा अभ्यास रहेगा उतनी ही सटीक तरीके से हम ऐसी लाइनों को डालने में सक्षम हो पाएंगे। ये एक हिसाब से कहें तो हाथ का अभ्यास, हाथ को एक साधना कराई जाती है ऐसे इनका प्रयोग ऐसे अभ्यास करके। और अब ये जो ये रेखाएँ पड़ रही हैं इनको आड़ी तिरछी रेखाएँ कहते हैं। तो इनका अभ्यास भी आप लगातार करते रहिए। ज़रूर आपको अपने चित्र में इसका परिणाम भी देखने को तुरंत ही मिलेगा, लेकिन तब जब आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आपके चित्र में मिलेगा। और रही बात इन लाइनों की, आप जानते ही हैं कि मकान बनाने में, कोई पेड़ बनाने में, कई चीज़ों में ऐसी कोई चित्र बनाने उन जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है। ये जो हम वृत्ताकार रेखाएं डाल रहे हैं इनका तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मानव चित्रण में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा इनका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आप गोल लाइनें डाल लेंगे और इस तरह से आपका हाथ सध जाएगा जिस दिन, तो आप जो भी लाइन डालेंगे वो सटीक लाइन होगी। और वहीं आपकी लाइन सटीक हुई तो चित्र समृद्ध अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से ये लहरदार या सर्पाकार रेखाएं इनको कहते हैं। इनका अभ्यास बहुत ज़्यादा हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मानव चित्रण में और बहुत सारी जगहों पर डिज़ाइन बनाना हो, कहीं जगहों पर कुछ भी, बहुत जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लगातार अभ्यास करेंगे तो इसका बेनिफिट भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा आपके चित्र में। अब आपके सामने हम एक ऐसी विधि निकाल रहे हैं जिसकी वजह से आपके पन्ने भी खर्च ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो इसके लिए आप जो पुरानी रद्दी पड़े हुए अखबार हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब अभ्यास करें उन पर, क्योंकि अखबार आपने पढ़ लिया है, अब आप रद्दी में फेंकने से पहले उसका और भी डबल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको और बेनिफिट मिल सके। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई पुरानी कॉपी लें और वो यूज हो चुकी है, फेंकने के लिए तैयार है, तो उसका इस्तेमाल भी आप अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। क्योंकि नहीं आपको कोई नए पन्ने खर्च करने की ज़रूरत है और नहीं कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत है कि आपके पास पैसे नहीं है या कोई भी मसला हो सकता है। तो इन कॉपियों, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप उसका पूरा इस्तेमाल करें। जब फेंकना ही है तो उससे पहले उसका इस्तेमाल कर लें। इस तरह से लगातार आप अभ्यास करें। अब एक विधि आपके सामने रख रहे हैं हम, जिसकी वजह से आपका ये अभ्यास जो है बड़ा रोमांचकारी बन जाएगा। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक कई प्रकार के आकार बना रखे हैं मैंने, एक चार्ट लेके कई हिस्से करके वहाँ पर आपको जिस तरह से ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम लाइनें डाल रहे हैं उन आकारों के अंदर। आप समझेंगे
तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। बस ऐसा ही करते करते यदि आप इनका अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद एक चित्र उभरता हुआ सामने नजर आएगा, एक डिजाइन उभरता हुआ सामने नजर आएगा। इस तरह से आपके सामने एक अभ्यास के करते करते एक चित्र भी ऊपर के सामने आ गया है। और जहाँ जहाँ आपको जिस तरीके का आपका आकार दिख रहा है उसी तरीके से उसी आकार का प्रयोग करके आप उन लाइनों को डालते रहें, तो आपको बड़ा अभ्यास करते में बड़ा रोमांचक लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिसमें यदि आप कला की कॉपी में या चार्ट पेपर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बड़ा यादगार बन जाएगा और उसको आप अपने घर में लगा भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, दो फायदे एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ चित्र बन रहा है और दूसरी तरफ लाइनों का जो हम अखबार में या वैसे कर रहे थे उन्हीं लाइनों का लगातार अभ्यास हमारे हाथों द्वारा किया जा रहा है। बिना डरे बिना झिझके आप लाइनों को डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं। पहले पहले ज़रा खराब होंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे एक समय आएगा जब आपकी लाइनें हर लाइन सटीक पड़ने लग जाएगी। हर प्रकार की रेखाएं हैं आपके सामने और हर प्रकार की रेखाओं का अभ्यास भी करना है आपको। एक ही तरह की रेखाएं का अभ्यास नहीं करना है, इसलिए अलग अलग मैंने चार्ट में अलग अलग तरीके के आकार दे रखे हैं और उन्हीं के आकारों को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग लाइनों के अभ्यास के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं और अलग एक क्रिएटिविटी तरीके से कर सकते हैं और करके कमेंट में ज़रूर मेरे को भेजिए। हो सकता है आप और खूबसूरत तरीके से कोई नई चीज़ सामने ले आएँ और बड़ा रोमांचकारी लगेगा आपको इस तरीके से अभ्यास करने का। और सब उससे भी बड़ी बात, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे अभ्यास करेंगे तो चित्र तो बन के सामने आएगा ही, लेकिन जो आपका हाथ सदेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद जब आप कोई चित्र बनाएंगे तो कितनी सटीक लाइनें आपके पड़ेंगे। मुझे आशा है अपने अभ्यास का परिणाम मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।